हाँ जी। राइट। ओम नमः शिवाय। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सप्तसा पाणिमीय शिरसाणे नारायण विभूषणम महावीरम तम तन्मत्तरयणे वीरम कीर्तनम्। समुपम वोचम। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित ये गोमटसार ग्रंथ है। इसकी हाँ जी। एक वो करेक्शन मैंने कर लिया, गाथा नंबर जो 9-10 हो रहा था, आपने जो मैसेज हाँ किया जी, था वो करेक्ट हो गया है। बराबर। हाँ जी। प्रकृति समुत्कीर्तन जो पहला अधिकार है, इसमें कर्म प्रकृतियों की अपनी चर्चा चल रही है ना। बराबर। हाँ जी। 10वीं गाथा तक हम इसको देख चुके हैं। आप बराबर। अपने प्रश्न पहले बताएं, फिर वहां से अपन विषय शुरू करेंगे। जरूर बताऊं। हाँ। हाँ जी। जैसे वेदनीय कर्म सुख दुख असुख संजोग देता है, और वह समय सुखी दुखी होना, ये तो ये जुना है ना, मेरे ख्याल से। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ ना, यही है। जैसे वेदनीय कर्म सुख असुख संजोगों देते हैं, और वह समय सुखी दुखी होना या नहीं होना हमारे ऊपर है, वैसे ही क्या ज्ञानावरणीय कर्म के उदय में ज्ञान गुण के ऊपर आए हुए आवरण के समय भी क्या हम ज्यादा ज्ञान पा सकते हैं, या यह कर्म की बाधा डालती है उतना ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे, ठीक है, अभी सिद्धांत के आधार पे आपको क्या लगता है, सिद्धांत क्या कहता है? आपने तो बताया कि एक बार कर्म का उदय चालू हो गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक बार कर्म का उदय चालू हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञानावरण हो चाहे फिर वो वेदनीय हो। ठीक है। तो बराबर। वेदनीय कर्म में जब आपके अथाता वेदनीय का उदय चालू हुआ, हम्म। ठीक है, असाता वेदनीय में बराबर। जब आपके असाता वेदनीय कर्म का उदय चालू हुआ, इसका मतलब है अब उस असाता को आप साता में नहीं बदल सकते हैं, आपको असाता ही बराबर। भोगना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। लेकिन मेरा हाँ। क्या बस चलता है कि उस असाता में मैं अपने आप को प्रभावित नहीं होने दूं। दुखी दुखी होना क्या करना, मैं कर सकता हाँ, हूँ। असाता कर्म पे आपका वश नहीं चला क्योंकि उदय में आ गए हैं वो परमाणु अब। बराबर। तो वो तो अपना फल दे रहे हैं, वो तो अपना प्रभाव दिखा बराबर। रहे हैं, वो कर्म तो अपनी शक्ति प्रकट कर रहा है। पर उसी समय बराबर। पे जब उनका उदय चल रहा है, उस समय असाता वेदनीय जुड़ा हुआ है, असाता वेदनीय निरंतर मेरे सत्ता में से बाहर निकल के उदय में आ रहा है। पर मैं अड़ा हुआ हूँ बराबर। कि उन असाता वेदनी कर परमाणुओं से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना ध्यान कहीं और लगाया हुआ है। ठीक है। वैसे ही हाँ जब जी। ज्ञानावरण का उदय चालू हुआ, तब हम्म। ज्ञानावरण के उस उदय के काल में आपके ज्ञान का क्षयोक्षम कम हुआ। हाँ, बराबर। तो हाँ। ग्रहण करने की क्षमता कम हुई। उस समय पे हाँ। आपसे 100% वो चीज मिस होगी, वो ज्ञान का विषय नहीं बनेगी उस समय पे। लेकिन उस समय पे मुझे क्या करना है कि जहां असाता वेदनी के समय में ये जानता था ना कि असाता वेदनी का टाइम चल रहा है, मेरे को प्रभावित नहीं होना है, वैसे ही हाँ जी। ज्ञानावरण के समय मेरे को ये पुरुषार्थ करना है कि ज्ञानावरण की वजह से कदाचित वो चीज मिस हो गई, लेकिन मेरे को ये पुरुषार्थ करना है, मेरे को ये विषय ग्रहण करना ही है, मुझे ये ज्ञान का विषय बनाना ही है, मुझे ये जानना ही है। ऐसा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहे तो ज्ञानावरण के उदय में जो अगले कर्म परमाणु बंधे, वो उतनी शक्ति के साथ नहीं बनते हैं। ठीक वो नहीं बंधेंगे, लेकिन है। मैं कितना भी पुरुषार्थ करूं तो वो आवरण तो बीच में है, तो मैं देख नहीं आवरण, सकूंगा ना आगे। आवरण जब तक रहेगा तब तक आप नहीं कर सकते, है ना। हम्म। यही कारण है तो हाँ। कि ज्ञानावरण के उदय में उस निगोदिया जीव का देखो, निगोदिया हाँ। जीव में कितना सा ज्ञान है,
तो वो हाँ कितनी भी शक्ति कर ले, अगर ज्ञानावरण का वहां पे हाँ ऑप्शन नहीं है तो ज्ञान की शक्ति बराबर। इतनी प्रकट नहीं होगी। लेकिन इसको हम मुख्यता से बराबर। नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान हाँ। जीव के अनुजीवी गुणों में से एक है। ठीक है। और हाँ जी। ये बात अपन ने लास्ट टाइम पे देख ली थी कि अणुजीवी गुणों का थोड़ा सा भी स्वभाव प्रकट रूप हो ना, थोड़ा सा भी हो सकता प्रकटपना है। उनका हो, तो वो पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? हम्म, 6 महीने वो 8 कर्म रूप समय में आ में। गए। हाँ। हाँ इसको आपका मैं समझ गया क्वेश्चन क्यों आया, कि साता असाता में तो मैं अपने आप को नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, मैं समता धारण करके हाँ बैठ हाँ जाऊंगा। पर ज्ञानावरण का उदय आया तो बराबर। मैं क्या करूंगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, कि ज्ञानावरण के उदय में आपके ज्ञान का घात नहीं हुआ है। फर्स्ट। हाँ सेकंड। घात नहीं हुआ है, लेकिन मैं हाँ। आगे नहीं समझ सकता हूँ ना। हाँ। तो उस समय पे आपके ज्ञान ज्ञान की शक्ति उतनी ही थी, यही आपको समझना है। क्योंकि 6 महीने हाँ 8 समय में जो 608 जीव निकलते हैं निगोद से ना, हाँ हाँ तो वो, अब यहाँ पे जैसे आपने ज्ञान लिया, यहाँ पे मैं चारित्र की बात करता हूँ। ठीक है, चारित्र का भी वैसे ही है। हाँ। ठीक है। तो अच्छा। उनका हाँ। ज्ञान, उनका चारित्र चाहे कम है, प्रकटता हम्म। कम है ना ज्ञान की, हम्म। लेकिन वो इनफ है कि वो निगोद से व्यवहार राशि में आ जाए। तो बराबर। हमारा चाहे मति शुद्ध ज्ञान क्षयोक्षम रूप है, केवल ज्ञान से बहुत कम है, पर ये इनफ है हाँ। कि केवल ज्ञान प्रकट कर लें हम उस लेवल तक पहुंचाने में। क्योंकि अल्टीमेटली हाँ केवल ज्ञान, ये भी अपन ने देखा था, अल्टीमेटली केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय ही है, कोई नई चीज नहीं है। बराबर। ठीक है? वैसे ही मत बराबर। शुद्ध ज्ञान है, ज्ञान अपनी जगह पे है। आवरण है तो शक्ति क्रम प्रकट हो रही है, ये आवरण धीरे धीरे हटेगा तो शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है। प्लस हम संसारी जीवों के क्षयोक्षम रूप ज्ञान है ना। तो क्षयोक्षम हम्म। का नेचर ही है कि कभी कुछ परमाणुओं का क्षय होगा, कुछ परमाणुओं का उपशम होगा, कर्म परमाणु का। उसके बराबर। अनुसार जो शक्ति हाँ। बनती है, उसके अनुसार हमारे गुणों का प्रकटपना दिखाई देगा। ठीक है? तो ये प्रति समय बर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। हाँ। ऊपर नीचे होता रहेगा, इसीलिए ये क्षयोपशम है, अदरवाइज ये क्षयिक होता अगर सीधे ही जाता तो। तो ऐसा नहीं है कि आवरण बराबर। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। क्षयोपशम की अवस्था में वो तारतम्य रूप चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। किसी समय पे हाँ। परमाणुओं का प्रवाह कम है उदय काल में, तो एक बार में चीज समझ में आ गई, है ना। और हम्म। अचानक ज्ञानावरण का हम्म। उदय आया, आप बिल्कुल सचेत बैठे हैं, सब कुछ है, तो वो चीज नहीं आई समझ में, नहीं आई तो नहीं आई। हाँ हाँ बराबर। हाँ सच ना, बात है। कई बार आपको हम्म। पढ़ने से ही चीज समझ में आ गई। और कई बार ऐसा प्रसंग बराबर। भी आएगा कि वो चीज आपने पढ़ ली, सुन ली, समझ ली, चार लोगों से समझा लिया, आपने ट्यूशन ले ली, पर नहीं आई समझ में, तो नहीं आई। हाँ हाँ बराबर। तो आवरण चल रहा है तो नहीं, उदय काल की अवस्था में अब आपका टाइम नहीं है। उदय काल की तो इसका अवस्था मतलब में। हम हाँ। हम पुरुषार्थ नहीं करने का वो टाइम क्या? नहीं कर, आपके अगर पूछना पुरुषार्थ में हमको नहीं नहीं आता। करोगे, अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फिर वो ज्ञानावरण वैसा ही बनता रहा ना आगे भी। अच्छा। अगर वो अगर तो आप, नया बनता रहेगा, जूना का क्या? हाँ, तो वो जूना वैसा का ही क्या? बना रहेगा, वो वैसा ही बना रहेगा। ये अच्छा। आप चलो लाइव एग्जांपल से हाँ। समझता हूँ, आपका ही एग्जांपल लेते हैं हम। हम्म। ठीक है। बराबर। हम ये हाँ जी। चीज समझ रहे हैं, चलो कर्णानुयुग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बंद सत्ता उदय की हाँ बात कर रहे हैं। अब आपको ये चीज समझ हाँ में नहीं आ रही, सपोज। हाँ बराबर। अब हाँ समझ में नहीं आ रही ये सोच के, अब मेरे को इतना तो पता है कि ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए सब चीजें मिल रही हैं, मेरे को पॉइंट्स मिल रहे हैं, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। नहीं आ रही तो अब मैं बैठ जाता हूँ। तो जब हाँ हाँ आपने सच ये बात है। डिसाइड किया अब मैं बैठ जाता हूँ, इसका मतलब है आपने आगे का टाइम भी फिक्स कर लिया कि आगे भी ये चीज नहीं होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे रुक गए ना। हाँ 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 ऐसा ही होता है सर। पुरुषार्थ आपने क्या ऐसा ही किया, होता है। कि समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं है अभी शक्ति, कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, हम्म। सुनते हैं, समझते हैं, 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ही ये प्रवाह कम होगा ना उदय काल में, वो फिट हो जाएगा आपकी स्मृति में, हम्म। अतिशुद्ध ज्ञान में, अच्छा। वहां हाँ से हाँ वापस काम चालू। बराबर। पर अगर मैं बैठ ही अच्छा। जाऊंगा तो नहीं होगा।
हाँ, है ना। वो वही होता है ना, क्या हाँ, तो आपको साता समझ असाता में का नहीं जल्दी आएगा समझ में तो आ गया फिर क्योंकि अपने देखने में आ रहा है वो। पर आठों ही कर्मों में, बराबर। उदय काल में, मैं तो ये कहूंगा कर्मों में नहीं, उदय काल में जीव का पुरुषार्थ निश्चित रूप से आगामी कर्म बंध को और आगामी कर्मोदय को प्रभावित करता हाँ जी। है ना। सिद्धांत अभी भी वही हाँ है जो आपने समझा, जो अपन ने देखा। उदय काल में हाँ हमारा वश नहीं हाँ चलता, जी। उदय काल में आए हुए परमाणुओं पे हाँ वश नहीं चलेगा। पर उस उदय काल हाँ, में हम नवीन कर्मबंध कैसा कर रहे हैं उन पे तो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि वो नवीन कर्मबंध तो आपके वर्तमान परिणामों के अनुसार होने वाला है। बराबर। अच्छा। हाँ, तो साइकिल है और पहले। ऐसा ही हुआ सर। हाँ, भूतकाल के परमाणु वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, वर्तमान में आपके भाव आगामी परमाणुओं को बांधेंगे, फिर वो आगामी आपके भूत बन जाएंगे, वर्तमान में उनका उदय काल चलेगा। तो ये साइकिल है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। आपका ये 10वां गाथा समझ में नहीं आया था वो टाइम। फिर हाँ, ये फिर से 2 बार आपका लेक्चर सुना फिर से, तो फिर फिट हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या होता है। हाँ, तो ऐसा होता है ना कि जब आपको लाइव किसी ने समझाया, जो कि बेस्ट ऑप्शन था, है ना। हाँ अभी हम एक जैसे एक हाँ दूसरे जी। के आमने सामने ही बैठे हैं, हाँ पर उस समय शक्ति नहीं थी उस रूप तो, चाहे आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, 10 बार पढ़ लिए, नहीं आया तो नहीं आया समझ में। पर वो हाँ जी। आवरण हाँ, जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ तो शायद आपने एक बार देखा और आपके समझ में आ गया। बराबर। पर अच्छा, यानी अगर, ऐसा हुआ। हाँ, उस समय पे आप ये सोच के बैठ जाएं कि आना ही नहीं है समझ में, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम्म। वो आपने वो पुरुषार्थ छोड़ दिया, आपने कोशिश ही नहीं की। हाँ हाँ, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ, मिला। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। दूसरी हाँ, चीज क्या थी। दूसरा एक क्वेश्चन, हाँ, एक दूसरा क्वेश्चन है। आत्मा ज्ञान गुण से जान सकता है, जो जानता है वह स्मृति में रख सकता है। तो जैसे कैमरा से फोटो पाड़ते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी होती है, वैसे ही यह स्मृति की हार्ड कॉपी कहाँ होती है जिससे हम चाहे तब उसे याद करके देख सकते हैं। आपने ही जवाब दे दिया ना, स्मृति भी तो है हमारे पास। हाँ, लेकिन हाँ, कहाँ है, हमको तो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, अभी आपके पास कितने ज्ञान है। हाँ, 2 ही ज्ञान। कौन से। मति श्रुत। मति श्रुत। श्रुत ज्ञान क्या करता है। जो अक्षर बहुत सब पढ़ते हैं। नहीं, वो श्रुत ज्ञान जिनवाणी के संबंध में कहा जाता है, मति श्रुत ज्ञान में श्रुत अच्छा। ज्ञान अलग है। हाँ हाँ, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, समता बहन है क्या। हाँ। हाँ, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, आपकी जरूरत पड़ ज्ञान रही है हमें। जो मति ज्ञान से जानता है उसका और विशेष जो जानना होता है, मति ज्ञान में थोड़ा सामान्य होता है, बट हम्म। उसका और विशेष जानना शुद्ध ज्ञान से होता है। हाँ, परिभाषा ये कहती है कि समझ गए। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष ज्ञान होना, वो श्रुत ज्ञान बराबर। है। ठीक है। अच्छा। तो हाँ मति ज्ञान से हाँ आपने पहली बार उसको जाना, हाँ अब श्रुत ज्ञान बीच में जंप करता है, वो आपको डिटेल में ले जाता है। तो ये श्रुत ज्ञान जो कंटिन्यू कर रहा है प्रोसेस को ज्ञान की, ये लाया कहाँ से वो, मति ज्ञान से। हाँ, ठीक है। बराबर। फिर उसके हाँ अलावा हमारे पास स्मृति है, तर्क है, अनुमान है, आगम है। ये एग्जैक्ट हाँ हार्ड कॉपी की तरह तो नहीं है, पर इनसे हमें तत्वों का निर्णय करने में आता है। हाँ हम बहुत सारे पदार्थ हैं जो आगम से जानते हैं, हम बहुत सारे तत्वों का निर्णय अनुमान से करते हैं, है ना। ठीक है। बराबर। हाँ, हाँ। परंतु इसमें इतना हमें ध्यान रखना है कि हम संसारी जीव हैं और हमारे क्षयोपशम की प्रवृत्ति है ना। हम्म। तो कभी आपका हाँ जी। मति श्रुत ज्ञान सही काम नहीं भी करे, आवरण का प्रभाव ज्यादा हो तो, स्मृति काम नहीं करे, आपने आज पढ़ तो लिया, सुन लिया, आपके समझ में आ गया, पर कल आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो वो हाँ पॉसिबल हाँ है हाँ, सच बात। है ना। बराबर। क्योंकि अपन अभी क्षायिक हाँ जी। वाली अवस्था में नहीं पहुंचे हैं कि सब सेट है बराबर। ना। तो उपशम, हाँ क्षयोपशम चलेगा तो ऊपर नीचे चीजें होंगी।
ठीक है। बराबर। और क्वेश्चन थे उसमें? हाँ, नहीं बस वो दो ही थे। दो ही वो थे। दो 10वीं गाथा था तो आपने कर दिया बराबर। हाँ, तो आगे बढ़े अब अपन। हाँ जी जरूर सर। हाँ, अपनी चर्चा चल रही थी, किस चीज की चर्चा चल रही थी आप याद करवाएंगे? हाँ, भावों की अपेक्षा से घाती कर्मों द्वारा घात होने वाले भाव। हाँ, भावों की अपेक्षा से घाती कर्मों द्वारा जीव के किन अनुजीवी गुणों का घात किया जाता है ना? बराबर। तो गुणों हाँ का जी। घात का मतलब ये नहीं है कि गुणों को खत्म कर देते हैं। गुण का मतलब यहाँ पे पर्याय बराबर। लेना है, भाव लेना हाँ है जी हाँ जी। ना? तो बराबर। कितने हाँ जी। भावों के आधार पे अपन ने ये देखे थे? जीव के तीन। कितने भाव हैं? 5। 5 भाव हैं। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और परिणामिक ना। इनमें हमें 8 कर्मों को देखना है पहले तो 8 कर्मों में हाँ। प्रतिजीवी गुण हम्म, किस तरह के होंगे, किस किस भावों से संबंध रखेंगे? अघाती कर्मों की। हाँ, आघाती कर्म अघाती। तो रखेंगे, आघाती कर्म तो हैं, बट भाव कौन से हाँ। होंगे? हाँ, ये शायद देखो, प्रतिजीवी, औदयिक औदयिक औदयिक। हाँ, प्रतिजीवी गुण औदैहिक और क्षायिक रूप होंगे। अगर अच्छा आघाती कर्मों के अभाव में प्रतिजीवी गुण प्रकट हो गए तो वो क्षायिक हो गए। अच्छा तो हाँ। आघाती कर्म चल रहे हैं हमारे, तो फिर उनका उदय रहेगा, कर्मों का उदय, तो ये हाँ। प्रतिजीवी गुण प्रकट नहीं होंगे। ठीक है। बट बराबर अनुजीवी हाँ। गुणों में उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, ये चारों भाव लग जाएंगे। ठीक है। बराबर। थोड़ा सा आगे बढ़ लें। हाँ जी। अब आपने मेरे को एक चार्ट बना के भेजा था जो कुछ ऐसा था ना, हाँ क्षायिक जी। भाव में, क्षायोपशमिक भाव में और औपशमिक भाव में अपन ने क्या क्या लिया है, क्या क्या हाँ नहीं जी। लिया है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। एक हाँ। प्रश्न मेरा है आप सबसे। हाँ। क्षायिक भाव में अपन ने ज्ञान ले लिया, दर्शन ले लिया, सम्यक तो ले लिया, और मतलब मोहनीय कर्म के अभाव स्वरूप होने वाला ले लिया, और अंतराय के अभाव स्वरूप होने वाले सारे गुण ले लिए। वैसे ही हाँ। अपने हाँ। क्षायोपशमिक में भी ले लिए। औपशमिक में सिर्फ हाँ अपन जी। ने मोहनीय ही क्यों लिया? मोहनीय कर्म के उपशम से ही हाँ। सम्यक और चारित्र होते हैं, ऐसा क्यों नहीं? ज्ञानावरण इत्यादि का उपशम क्यों नहीं लिया? चौथे गुण स्थान पे ये होता है और उसमें मोह का ही ये है। मोह के लिए ही उसको बोला जाता है। इसका गुण स्थान से कोई ऑप्शन लेना देना खाली नहीं है। मोह का ही होता है। इसका गुण स्थान से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन जो होता है भैया वो सिर्फ दर्शन मोहनीय मोह और चारित्र मोहनीय में मोहनीय कर्म लगेगा का ना। ही होता है। हाँ, क्योंकि उपशम मात्र मोहनीय कर्म में ही घटित होगा। क्योंकि उपशम का मतलब बराबर। क्या है? कर्मों का उपशम दबना। अर्थात क्या? दबना दबना। कर्मों का दबना। अगर मैं हाँ। ज्ञानावरण में उपशम घटा दूंगा, तो हाँ। एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञानावरण दब गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हाँ। फिर उपशम वाले कर्म बराबर। वापस आए तो केवल ज्ञान चला गया। हाँ। है ना? हाँ। वैसे ही केवल दर्शन के बराबर। साथ हो जाएगा कि एक समय में तो मेरे को केवल दर्शन पूरी तरह से प्रकट हो गया, और जैसे ही उस कर्म का उपशम खत्म हुआ, उदय में आए, तो वापस मेरे केवल दर्शन आवरण का उदय आ गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? केवल ज्ञान हाँ एक जी। बार ही प्रकट होता है, एक बार हो गया तो वो रहने वाला है। इसलिए वो उपशम भाव उसमें घटित ही नहीं होते हैं ना। पर सम्यक तो चारित्र में होते बराबर। हैं, क्योंकि सम्यक चारित्र तो उपशम रूप भी रहेगा, क्षयोपशम रूप भी रहेगा और क्षयिक रूप भी रहेगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाँ। लॉजिक समझ में आया कि औपशमिक में अपन ने दो ही क्यों रखे, बाकी के क्यों नहीं रखे हैं? हाँ। हाँ जी। ठीक है। सर एक बात ये था कि हाँ, इसमें क्षायिक भाव में क्षायिक वीर्य ही खाली लिया है आपने। हाँ, बराबर है ना? तो हाँ, उसमें नहीं, फिर क्षायिक लाभ भोग उपभोग आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अगर आप गाथा की पहली लाइन देखेंगे तो उसमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल दर्शन, अनंत वीर्य लिखा है वहां पे। ठीक हाँ, है। अनंत वीर्य में। अनंत वीर्य लिखा है, एक तो वो हो गया। दूसरा, च शब्द के बाद जो क्षय्य गुण लिखा है, क्षायिक गुण,
उन अच्छा, क्षायिक गुण का हाँ, अर्थ है कि इसके अलावा जो भी क्षायिक गुण बचे हैं वो सब अच्छा, इसमें हाँ, आएंगे। हाँ, ठीक है। बराबर यहाँ पे बराबर, प्रश्न हाँ, ये हो सकता है कि अनंत वीर्य को अलग से लिखा, फिर बाकी के क्षायिक गुण अलग से क्यों बताए? हाँ, अनंत वीर्य को भी ऊपर लिखने की जरूरत कहाँ थी? क्षायिक गुण में तो वैसे भी आ जाता वो, है हाँ, ना। तो बराबर, अनंत वीर्य को इसलिए भी लिखा जाता है कि अगर दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, है ना, ये शक्ति रूप चलते हैं, जीव के शक्ति गुण को प्रकट करते हैं ना। तो अगर हाँ जी, समस्त जीवों को हम देखें तो मात्र अनंत हम्म, वीर्य कह दो उसमें सब आ जाता है। हम्म, क्यों? क्योंकि निगोदिया जीव को अगर अपन देखेंगे तो उसमें तो अनंत वीर्य रूप ही शक्ति है। हम्म, तो हम अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं, दान लाभ भोग उपभोग, इसलिए हमें देखने में आता है। निगोदिया जीव को क्या है? मात्र शक्ति है उसकी तो। निगोदिया जीव में लाभ भोग उपभोग कहाँ होते हैं? किसका लाभ, किसका भोग, किसका उपभोग? तो उस अपेक्षा से वीर्य में भी समाहित किया जाता है, और क्षयी गुणे में अपन ने लिया है क्षयिक गुणों को नीचे वाली लाइन में। तो अनंत चतुष्टय में जो वीर्य बोलते हैं, तो वो टाइम ये सब कुछ आ ही जाता है, वैसा हुआ मतलब। हाँ, क्षयिक में सब कुछ आएगा। अनंत हम्म, चतुष्टय में ये सब आ गए। अच्छा, हाँ। हम्म, ठीक है, ये भी शायद और आपका फिर प्रश्न। भैया वो जो अनंत हाँ अनंत भगवान की जो नौ लब्धियां होती है उनमें भी तो ये आते हैं ना, ये दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। हाँ, तो वो अनंत चतुष्टय के ही तो प्रतीक हैं। जब आप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इन रूप अनंत चतुष्टय बोलते हैं, तो वहां पे वीर्य का मतलब दान लाभ भोग उपभोग, वीर्य वाला वीर्य नहीं, वीर्य मतलब अनंत शक्ति ना। अच्छा, तो अनंत ऐसा शक्ति है में कि ही अनंत दान अनंत लाभ भोग उपभोग इस तरह से लेना। तो फिर वीर्य का दो मतलब हुआ सर, हाँ। ऐसा हुआ ना? किसका? वीर्य का दो मतलब हुआ। दो मतलब नहीं हुआ। वीर्य अगर कहता हूं, अनंत वीर्य मतलब हाँ, अनंत शक्ति, और शक्तियां पांच हाँ, रूपों में हैं। दान लाभ अच्छा, भोग उपभोग वीर्य रूप में। तो वो वीर्य शक्ति और वीर्य गुण दो अलग चीज हुआ, नहीं, ऐसा हुआ। एक ही हुए, हम दो अलग अलग तरीके से देख रहे हैं अच्छा, हाँ, ना। अगर हाँ, अलग अलग बोलना है शक्ति को, तो आप बोलो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य। अच्छा, और हाँ, अगर मेरे को बोलना है अनंत शक्ति एक में ही, तो आप अनंत वीर्य बोलोगे, इसका मतलब वो पांचों आ गए। अच्छा, ऐसा ऐसा। है क्या? हाँ, बराबर, ठीक है। तो अनंत हम्म, चतुष्टय में जब कहते हैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अनंत रूप हो गए, इसका मतलब दान लाभ भोग उपभोग उसमें आ गए, समाहित हैं, बराबर, है ना। चाहे वो लब्धियों के हाँ जी, प्रकरण में लें, चाहे उनकी शक्तियों के प्रकरण में लें, चाहे अपन अनंत चतुष्टय के प्रकरण में लें। हम्म, ठीक है। कितने भाव हाँ जी, होते हैं ये घाती कर्मों द्वारा घाते जाने वाले? 29, 29। नौ हो गए क्षायिक, 18 हो गए क्षायोपशमिक, और दो हो गए औपशमिक। ठीक है। बराबर, ये अपन ने हाँ जी, भावों की अपेक्षा से देखा है अभी। बराबर, ठीक है। हाँ जी, अब एक हाँ, अपन कर्मों की अपेक्षा से भी देख लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। हम्म, तो हम्म, ज्ञानावरण के कारण या ज्ञानावरण के निमित्त से जो ज्ञान घाता जाता है, ज्ञान हाँ भाव, जी, है ना, वो हाँ, कितने प्रकार का होगा? 8, 8, 8, है ना। उसमें मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल, और कुमति कुश्रुत को अवधि आठवां जाएंगे, नाड़ा मट्ठ भी अपन, बराबर, है ना। हाँ, दर्शनावरण हाँ के जी, कारण या दर्शनावरण के निमित्त से जिस दर्शन भाव का घात किया जाता है, वो दर्शन कितने प्रकार का होगा? 4, अच्छा। चार। मति श्रुत चक्षु अचक्षु चक्षु अवधि अचक्षु और अवधि क्षायिक केवल, है ना, केवल चलो। दर्शन, मोहनीय हाँ कर्म जी, के निमित्त से जो सुख गुण का घात किया जाता है, वो सुख गुण कितने प्रकार के होंगे? 7, 7। ये 7 कौन से हैं? क्षायिक सम्यक्ता, क्षायिक चारित्र,
ठीक है। शायोग सम्यक्त्व चारित्र संयम, संयम संयम, और औपशमिक सम्यक्ता औपशमिक चारित्र। ठीक है ना। नाम वही है। हाँ। दो औपशमिक में हाँ जी। जाएंगे, दो क्षायिक में जाएंगे हाँ। और तीन क्षायोपशमिक में जाएंगे। क्षायोपशमिक में से यह संयम जुड़ बराबर। जाएगा। ठीक है। और अंतराय कर्म के निमित्त से मेरी शक्ति का जो अभाव होता है, वो शक्ति का जी। अभाव कितने रूपों में होगा? 10। 10 रूपों में। दस। 5 तो क्षायिक। साइकिल। क्षायिक और 5 5 क्षायिक, क्षायोपशमिक। क्षायोपशमिक, क्योंकि साइकिल। हम में ये शक्तियां क्षायोपशमिक रूप में पाई जा रही हैं। बराबर। ठीक हाँ है। जी। तो पहले अपन ने हाँ जी। भावों की अपेक्षा से 29 देखे थे, ये कर्मों की हाँ जी। अपेक्षा से 29 देख लिए हैं। ठीक है। बराबर। हाँ। चलो, हाँ। इसी के आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो अगले हैं आघाती कर्म। बराबर। हाँ ठीक है। जी। तो आघाती कर्म है 4: वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। हम्म। ठीक है। तो वेदनीय कर्म के अभाव से किस गुण का या किस भाव का घात होता है? अव्याबाद। अव्याबाधत्व। तो तो अव्याबाधत्व में क्या होता है? बाधा नहीं रहती सुख में किसी तरह हाँ, की। किसी भी प्रकार की बाधा अब नहीं रहेगी, क्योंकि वेदनीय कर्म का काम है बाधा उत्पन्न करना। कभी ये सुख रूप में बाधा उत्पन्न करता है, कभी ये दुख रूप में बाधा उत्पन्न करता है ना। जब अव्याबाधत्व गुण प्रकट हुआ, इसका मतलब ना तो अब आपके सुख है जो इंद्रिय जनित है, ना ही वो दुख है, तो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। ये बाधा तभी प्रकट, अव्याबाधत्व तभी प्रकट होगा जब वेदनीय कर्म का पूरी तरह से अभाव होगा या क्षय होगा। हम्म। ठीक है। आयु कर्म, आयु कर्म का काम क्या है? चलो काम छोड़ते हैं। आयु कर्म के निमित्त से किस भाव का घात होता है? अवगाहनत्व। अवगाहन। अवगाहनत्व। तो अवगाहनत्व का काम क्या है? उसको हर शरीर में अवगाहना दे रहा था ना, आयु कर्म के कारण किसी एक शरीर में एक पर्टिकुलर समय के लिए वो रहता था आयु कर्म के कारण। हाँ, तो और अब यहाँ पे शरीर ही नहीं रहेगा। हाँ, तो फिर तो अवगाहनत्व नहीं होना चाहिए ना, उनके तो अवगाहनत्व प्रकट हुआ हम्म। है ना। तो आप कह रहे हैं वो सही, लेकिन यहाँ पे शरीर का नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है आत्मा का, क्योंकि आयु कर्म के अभाव से शरीर का नाश हुआ है। अब क्या बचा मेरे पास? हम्म। मात्र आत्मा। अब अवगाहनत्व तो बस। अब मेरे पास हम्म। अवगाहनत्व गुण है। अवगाहनत्व गुण अर्थात अब मैं कितने भी जीवों को, कितने भी आत्माओं को अवगाहना दे सकता हूं, है ना। जब वो हम्म। अरहंत अवस्था में थे जीव, तब एक स्थान पर एक ही जीव बैठ सकता था। शरीर टकरा जाते ना हम्म। आपस में, हम्म। ना। अब अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ है, तो अवगाहनत्व शक्ति के कारण एक सिद्ध में अनंत सिद्ध बैठ सकते हैं। तो शरीर नहीं टकराएंगे, क्योंकि हम्म। शरीर है ही नहीं। हम्म। ठीक है। तो अवगाहना देने की, जगह देने की शक्ति ये प्रकट हुई है। किस रूप में प्रकट हुई है? कि कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुई है, क्षय से उत्पन्न हुई है तो अनंत रूप में। ठीक है। तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध भी विराजमान हो सकते हैं, किस गुण के कारण? अवगाहन। अवगाहनत्व। अवगाहन है तो किस कर्म के अभाव से प्रकट हुआ? आयु कर्म। आयु। आयु कर्म। आगे आता है नाम कर्म। हाँ? नाम कर्म के निमित्त से किस भाव का घात हो रहा था? सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व का। सूक्ष्मत्व। इसका दूसरा नाम क्या है? अमूर्त, अमूर्तित। अमूर्तिकत्व। अमूर्तिकत्व, है ना, अमूर्तिकपना। नाम गुण क्या करता है, या अमूर्तिकत्व गुण से क्या होता है? शरीर मिलता शरीर। है। हाँ, हम्म। कि नाम गुण के शरीर तो कारण देखो लेकिन। भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर और संयोग मिल रहे थे, शरीर वाले संयोग, है ना। अब नाम गुण का अभाव ही हो गया ना, तो अब मैं अमूर्तिक हो गया हूं। अब मेरा एक ही आकार है। ठीक है, क्योंकि मैं अब शरीर के आकार के अनुरूप मेरे आत्म प्रदेश नहीं ढल रहे हैं, अब वे स्वतंत्र हैं, है ना। अब मुझे किसी शरीर का आधार लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप में अमूर्तिकत्व, अमूर्तिक हो गया हूं, मैं मूर्तिक नहीं रहा हूं।
ठीक है, तो वो आधार की जरूरत नहीं पड़ रही है। अंतिम जो अघाती कर्म है गोत्र कर्म, इसके अब इसके कारण किस भाव का घात हो रहा था? अगुरु लगत्व। हाँ, अगुरु अगर लघु से लगत क्या हुआ अब? क्या होता है, क्या अब आइडिया? बड़ा छोटापन नहीं रहा। हाँ। जो उच्च गोत्र नीच गोत्र होता था ना, वो बड़ा हाँ, एक छोटा, तो गोत्र का वो अब अभाव नहीं, हो भाव गया नहीं रहा। क्योंकि गोत्र ही नहीं है। हाँ। दूसरा, अब इसमें मैंने पहले भी बताया था कि इनके संबंध में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि जिनके ये गुण प्रकट हुए हैं वो फिर बताने वाली अवस्था में नहीं रहते हैं, है ना। तो हाँ। इनका शरीर या इनके आत्म प्रदेश ऐसे हो गए कि वो रुई के समान हवा में उड़ते नहीं रहते हैं, है ना। और लोहे के समान नीचे की तरफ नहीं आते हैं, रुई के समान हवा में ऊपर नहीं जाते हैं, तो लोहे के समान नीचे भी नहीं आते। अगुरु लघुतु हो गया, मतलब बैलेंस्ड प्रदेश हैं, बिखरे हुए नहीं हैं। ये हुआ गोत्र के कारण, तो ऊपर नीचे नहीं होते हैं, ऊपर नीचे पने होने का अभाव हो गया, क्योंकि गोत्र कर्म का भी क्षय हो गया। तो ये अव्यापादत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व गुण वेदनीय आयु, नाम और गोत्र, इन कर्म के संपूर्ण क्षय से ही प्रकट होंगे। इनमें उपशम क्षयोपशम की अवस्था नहीं बनेगी। ठीक है, या तो ये गुण प्रकट अवस्था में दिखाई देंगे या फिर दिखाई नहीं देंगे। वहीं अनुजीवी गुण दोनों ही अवस्थाओं में दिखाई देंगे। तीनों, हाँ। तीनों अवस्था आएगी ना। अच्छा, भाव भाव नहीं गिना जाएगा। नहीं, भाव नहीं, अवस्था मतलब या मतलब हर अवस्था में रहेंगे, दोनों तीनों छोड़ो। अनुजीवी अच्छा, गुण तो हर हाँ। अवस्था में रहेंगे, पर हाँ। प्रतिजीवी गुण या तो रहेंगे पूरी तरह से या फिर नहीं रहेंगे प्रकट अवस्था में, दो ही चीजें होंगी। ये आया समझ में? बराबर। ठीक है। और हम क्या जानते हैं आघाती कर्मों के बारे में? वो रहता है अनंत। वहां तक सिद्धत्व नहीं होता है। हाँ। वो रहता है वहां तक सिद्धत्व नहीं बनता है। हाँ, एक तो सिद्धत्व नहीं होते हैं। हमें ये समझ में आता है कि घाती कर्मों के अभाव पूर्वक अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं, अनंत सुख प्रकट हो गया है, लेकिन वो हम्म। पूर्णता नहीं है, हम्म। है ना। पूर्ण सुख कब बराबर। प्रकट होगा? जब पूर्ण कर्मों का अभाव होगा, जब बराबर। सभी कर्मों का अभाव होगा। तो अष्ट कर्मों का अभाव ही हमारे लिए पूर्ण सुख है। इसलिए जब भी हम आइडल बनाते हैं, जब भी हम आदर्श बनाते हैं, तो वो अरहंत भगवान को नहीं बनाते हैं, सिद्धों को ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें आठों पूर्ण कर्मों का सुख नाश नहीं क्योंकि किया हमको है। चाहिए, हमें पूर्ण सुख चाहिए, है ना। हमें गुणों की पूर्णता चाहिए, पर फिर अरहंत भगवान को